हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश के जगह पे संस्कृत को चूज किए थे 12th में, उनके लिए यहाँ पे सेकंड लेसन का पूरा यहाँ पे सोल्यूशन आ गया है। और फर्स्ट लेसन का ही वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में है लेसन फर्स्ट का, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम द्वितीय पाठ श्रेयस्करी स्व स्थिति को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, जिसमें टोटल जितने भी आपको क्वेश्चन रहेगा उसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट आंसर जितना रहेगा उसको क्लियर करेंगे और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जितना भी रहेगा उसको भी क्लियर कर देंगे। तो टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लेके चलेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप फर्स्ट लेसन को हम पढ़ा दिए थे पिछले वीडियो में, उसका लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में। द्वितीय लेसन को आज हम क्लियर करेंगे। तो द्वितीय लेसन क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ नंबर 2 यहाँ पे है। यहाँ पे सबसे पहले इसको ऊपर बता देते हैं। तो इसमें एक श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ में एक ऋषि रहते हैं जिनको नाम रहता है सालंक्यान मुनि। वही एक नदी पे जाते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, जिस नदी को नाम रहता है जाव्याम। और यह जो कहानी है वो लिया गया है पंचतंत्र से, ठीक है। पंचतंत्र से वो लिया गया है, जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को यहाँ पे इसका समरी पूरा बताने वाले हैं। समरी कहने का मतलब इसका पूरा सारांश बताएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बन रहे हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2023 का यहाँ पे संस्कृत का मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा। जैसे 2022 का मिला था, 2021 का मिला था, उसी प्रकार से 2023 का मिल जाएगा आप लोग को। तो नीचे जैसे यहाँ आते हैं, इसका हिंदी में आपको पूरा कहानी बता देते हैं। जिस प्रकार आपको एक मैं बात बता देता हूँ, वहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी पूछा जाएगा वो सारा आपको हिंदी में रहेगा। सारा क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी में रहेगा। बस कुछ ही क्वेश्चन का आंसर जो सब्जेक्टिव रहेगा उसका यहाँ पे आंसर संस्कृत में देना रहता है। तो कुछ का आंसर संस्कृत में देना रहेगा, बाकी सब का आंसर हिंदी में आपको देना रहेगा। तो चलते हैं यहाँ पे बातें आगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे हिंदी में अर्थ बताता हूँ ज़्यादा करके। तो सबसे पहले मैं बताया था कि यह कहानी का शुरुआत होता है, एक मुनि रहते हैं जिनको नाम रहता है सालंक्यान मुनि। वो जाते हैं तपोवन में, तपस्वी रहते हैं, नाम के एक तपस्वी रहते हैं जो जाते हैं तपोवन में। वह स्नान करने के लिए गंगा नदी पे जाते हैं और कहानी में इसको जाह्नव्याम बोला गया है, जाह्नव्याम नदी बोला गया। अगर पूछेगा कि कहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए, तो जाह्नव्याम नदी पर जाते हैं। जब वह सूर्य की पूजा करते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब वह सूर्य की पूजा कर रहे थे तो वहाँ एक बाज आता है। वहाँ पे बाज आया जो कठोर नख, बाज का नख माने नाखून होता है, तो बाज का जो नाखून था उसके अग्रभाग में एक चूहिया पकड़ा हुआ था। उसे देखकर उन मुनि को बहुत ही करुणा आया, यहाँ पे करुणा आया उनको। जो छोटे छोड़े करते हुए पत्थर का टुकड़ा फेंका और फिर बाज भी पत्थर के टुकड़े को चोट से वह व्याकुल होकर चूहिया को छोड़ देती है। जैसे कि बाज रहता है, वह एक छोटे बच्चे की चूहिया के बच्चे को ले रहती है, अपने पैर में फंसाए रहती है, जिसका नख जो रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। तो जो मुनि रहते हैं वो एक छोटे से ढेला जैसे पत्थर को फेंकते हैं, उसी पत्थर से वो जो चूहिया रहती है वो ज़मीन पर गिर जाती है। चूहिया किसी भय से त्रस्त हो जाती है, वो चूहिया डर जाती है और वह बचाओ बचाओ बोलती है। अब देखिए, जितना भी पंचतंत्र का जितना भी कहानी रहेगा पंचतंत्र का, उसमें आपको एक बात बता देते हैं। आपको कहानी में कभी जानवर बोलेगा, कभी कुछ भी बोलेगा, कभी पक्षी बोलेगा, कभी तुच्छ जीव बोलते रहते हैं। तो ये जो पंचतंत्र है ये कहानी से लिया गया है, इसीलिए इसमें जो चूहिया है वो भी इसमें बोल रहा है। इसमें के आगे और भी बहुत जो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो बोलते हैं इस कहानी में। तो अगर जो कोई किसी भी कार्टून या शो में अगर जो जानवर बोल रहा है तो समझ जाइएगा कि वो पंचतंत्र से लिया गया है। तो इसमें यहाँ पे चूहिया बोलती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोलती है, मुझे बचाओ बचाओ। समी बैठ गई। बाज भी स्वस्थ होकर मुनि से बोला, हे मुनि, आपने मुझे पत्थर मारकर अच्छा नहीं किया, क्या आप। अब मुनि को बोलती है चूहिया कि आप मुझे पत्थर मारकर अच्छा नहीं किए। इसे बोलकर वह बोलती है कि आप पाप से नहीं डरते, इस चूहिया मुझे दे दो, इस चूहिया को मुझे दे दे, नहीं तो बहुत पाप लगेगा। ऐसा बोलने पर उसने मुनि ने कहा,
अरे नीच पक्षी कहानी में जो सालंक्यान मुनि रहते हैं वो बोलते हैं, अरे नीच पक्षी, प्राणियों को प्राण की रक्षा करना चाहिए, दुष्ट को दंड देना और सज्जनों को आदर सम्मान करना चाहिए और गुरुओं को पूजा करना चाहिए। बात सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे देखें, प्राणियों की किसकी रक्षा, प्राणों की रक्षा, दुष्टों का दंड देना चाहिए, किसको दंड देना चाहिए, तो दुष्टों का, ये भी क्वेश्चन पूछा है। सज्जनों का आदर करना चाहिए, ये भी पूछा है। और गुरुओं को पूजा करना चाहिए और देवताओं की स्तुति मतलब प्रार्थना करना चाहिए देवताओं का। तुम क्या अनर्गल बातें कर रहे हो, बाज बोला। यहाँ पे बाज बोलता है कि आप सूक्ष्म धर्म को नहीं जानते। यहाँ सभी प्राणियों की रचना करते समय ब्रह्मा ने सभी को भोजन भी निश्चित किया। कहने का मतलब है कि बाज वहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, एक दूसरे पर सभी जीव आश्रित रहते हैं, ठीक है, ऐसे बोल देता है। इसके बाद फिर मुनि हंसकर बोलते हैं कि ठीक है, एक दूसरे पर जब आश्रित रहते हैं। देखिए यहाँ पे मुनि बोल रहे हैं कि मुनि बोलते हैं, बेकार प्रलाप कर रहे हो, तुम जाओ, नहीं तो श्राप दे दूंगा। तो इसके पश्चात बाज जाने लगती है। चूहिया ने मुनि से कहा, भगवान मुझे अपने आश्रय ले चलें। इसके बाद अतः इसे कुमारी कन्या बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे उसने चूहिया को सबसे पहले सालंक्यान जो मुनि रहते हैं वो चूहिया को हाथ मतलब कि शादी करने के लिए सोचते हैं। तो शादी करने के लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं कि चूहिया को इसे कुमारी कन्या बना देते हैं। जो चूहा रहता है उसको चूहिया बना देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में पूछा गया था कि चूहिया को सालंक्यान मुनि क्या बनाते हैं, सॉरी चूहा को क्या बनाते हैं, तो चूहिया बना देते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे इस तरह वह कन्या बन जाती है। तो जो चूहा रहता है वह कन्या का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद अगला हिंदी सरलार्थ है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह करने पर कन्या के साथ मुनि को देखकर पत्नी बोली, भगवान यह कहाँ से? उसने कहा, यह चूहिया है। यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं कि चूहा के भेष में मिला था आप वहाँ पे मुनि को, और ये बन गई क्या, चूहिया। तो सालंक्यान मुनि की जो पत्नी रहती है वो बोलती है क्या है, तो मुनि बोले कि ये एक चूहिया है, बाज के भय से शरणार्थ मेरे शरण में आ गई है। कन्या बोली, तुम्हारे घर, इसीलिए तुम्हारे घर लाया हूँ, अतएव उन्हें यत्न पर पूर्वक रक्षा करना चाहिए, इसे चूहिया बना दूंगा। वाह बोली, कौन बोल रही है, तो यहाँ पत्नी बोल रही है, भगवान ऐसा मत करे, इसके आगे धर्म पिता है, कहाँ भी गया है। तो इसके आगे बोला गया कि इसके आगे धर्म पिता है, ऐसा चूहिया बोली। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि धर्म पिता कितने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है, धर्म पिता कितने हैं। तो जन्मदाता, उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। जो अन्नदाता, उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता और भयत्राता जो है वो पिता हैं, 5 पिता होते हैं। ये 5 पिता कहे गए हैं, अपने इसे प्राण दिया है। दूसरे मुझे भी संतान नहीं है। जो मुनि की पत्नी रहती है, मतलब उन दोनों के एक भी संतान नहीं रहती है, जिसके कारण वो दोनों मिलकर के उसे पाल लेते हैं। अतएव मेरी पुत्री हो गई। ऐसे करने से जब वह कन्या युवती हो गई जाती है तब उसके विवाह के बारे में सोचने लगते हैं। तो सोचने लगते हैं उसके विवाह के बारे में मुनि और उनकी पत्नी। तो सोचने लगे, कुलम, शीलम, अधिकार, विद्या, उम्र, शक्ति और स्वरूप, ये जो देख रहे हैं आप 7, इन 7 गुणों से जो परिचय होता है वही भली भांति कन्या को दान करने का बुद्धिमान कर्तव्य करता है। इसके बाद विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जो मुनि रहते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, हम शादी करने के लिए जितने भी जो इस ब्रह्मांड में बड़ा से बड़ा हैं उन्हें बुलाते हैं। तो चूहिया बोलती है, वहीं पे बोल पड़ती है कि जो पूरे ब्रह्मांड में त्रिलोक हैं, तीनों लोक के जो महान हैं उन्हीं को बुलाइए। तो तीनों लोक के देवता सूर्य होते हैं, तो उन्हीं को बुलाया जाता है। तो उसे भी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि चूहिया बोल देती है वहाँ पे कि इसमें इतना ज़्यादा रोशनी है तो हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं। इसके बाद बारी बारी से सब आते हैं, सूर्य का आवाहन करते हैं। तो इसके बाद आगे भी कई लोग आते हैं। इसके बाद आते हैं पर्वत, ठीक है, पर्वत आते हैं। तो पर्वत अधिक श्रेष्ठ चूहा होता है। वहाँ पे कहा गया कि नहीं, पर्वत इतना बड़ा है और इसमें इतना रूखरापन है तो हम पर्वत के साथ नहीं रहेंगे, ऐसा चूहिया बोलती है। तो पर्वत बोला कि हमसे तो बड़ा एक चूहा है जो हमको पर्वत को खोद देता है, मतलब बिल बना देता है। तो फिर लास्ट में चूहा आता है, तो फिर से कन्या बना देते हैं उसे
और मानकर उसे फिर विवाह कर देते हैं। तो इसकी ये कहानी यहीं तक थी और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिया गया है। अगर ऊपर ऊपर बताया जाए तो यहाँ से ऊपर ऊपर हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक मुनि रहते हैं, वो जाते हैं गंगा नदी पर स्नान करने के लिए। और गंगा नदी पर जाने के लिए ये आपको ऊपर ऊपर से समरी बता देते हैं। गंगा नदी पर जाते हैं स्नान करने के लिए, वहाँ पे एक बाज मिलता है, वहाँ पे एक मिलता है उनको बाज के पैर में था चूहा। ठीक है, चूहा रहता है जो उसको अपनी पुत्री मानकर बना देते हैं, क्या चूहिया बना देते हैं। उनको फिर उसके फिर विवाह करते हैं, चूँकि उनको पत्नी की और उनको बेटी नहीं रहती तो वह चूहिया बना देते हैं। तो सबसे पहले वो सूर्य को बुलाते हैं, सूर्य के बाद अन्य बहुत लोगों को बुलाते हैं। तो इसके बाद फिर पहाड़ को बुलाते हैं। तो पहाड़ वहाँ पर बोलता है कि मेरे से बड़ा तो चूहा है जो मेरे को पूरा खोद देता है, बिल बना देता है। तो चूहा को बुलाया जाता है, तो चूहा फिर चूहिया के साथ विवाह कर लेती है। तो इतना कहानी था, ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे। इसके बाद जितना भी आंसर क्वेश्चन है वो आपको करा देते हैं, जो अधिक आपको एग्जाम में पूछेगा मैं वहीं आपको बताऊँगा। तो देख लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट बुक से है। ठीक है, तो डायरेक्ट बुक से है, आप पढ़ लीजिए ध्यान से इसे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सलंक्यान स्नानार्थ कुत्रगत वाहन। तो यहाँ पे हिंदी अर्थ इसका हुआ कि जो सलंक्यान मुनि रहते हैं वहाँ कहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए, तो वो जाते हैं जहान व्याम पर। कहने का मतलब है कि गंगा नदी पर। ठीक है, वहाँ पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे मूसिका केन गृहता। तो मूसिका सेनेन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेनेन गृहता, मतलब कौन ले गया था उन्हें, तो मुनि ले गए थे। तीसरा क्वेश्चन है कन्या मुनि अभिहिता। तो मैंने कन्या के रूप में मुनि ने उन्हें क्या बना दिया था, तो मूसिका मैंने चूहिया, मूसिका संस्कृत में बोलेंगे तो चूहिया बना दिए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है का त्रिलोक दीप अस्ति। तो तीनों लोक के देवता कौन थे, तो सूर्य तीनों लोक के देवता, जो बुलाया गया था तीनों लोक के देवता को। पाँचवा श्रेयस्करी स्वास्थिति पाठ कस्मात ग्रंथ संकलित। तब सबसे पहले बोले पंचतंत्र से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन आपको हो गया। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो आपको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे पिनेड है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो इसका आपको बता देते हैं ऑब्जेक्टिव जो बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देख सकते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है श्रेयस्करी स्वास्थिति पाठ कस्मात ग्रंथ। तो ये बताइए आप पंचतंत्र से लिया गया, ये तो पहले ही बताएं आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पंचतंत्र रचयिता का विधते। तो पहले ही बताएं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के कति तंत्रानी, पंचतंत्र में कितने तंत्र है, तो 5 तंत्र है का आंसर। चौथा आंसर हो जाएगा श्रेयस्करी स्वास्थिति पाठ कस्मन तंत्र विधते। जो श्रेयस्करी स्वास्थिति पाठ है वो किस तंत्र से है, तो 5वां तंत्र लब्ध प्रनाद प्राशय से है। और 5वां क्वेश्चन है तपस्विन किम नाम, तपस्वी का नाम क्या था, तो सलंक्यान मुनि था, ऑप्शन का। 7वां नंबर क्वेश्चन है तपोधन स्नानार्थ कुत्रगत वाहन। तो तपोधन स्नानार्थ मतलब कि स्नान करने के लिए कहाँ जाते हैं, तो जहान व्यान नदी, माने कहने का मतलब है कि गंगा नदी पर जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है मुनि कश्यो प्रस्थान कुर्वन्ति आसीत। जो मुनि रहते हैं सबसे पहले किसको वह बुलाते हैं, तो सूर्य को बुलाते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मुनि मूसिकाए की कृतवा निहति, माने मूसिका को क्या बनाते हैं, तो कुमारिका, माने कुमारी बना देते हैं लड़की। कति पितार संति, पिता कितने बताया गया है, तो 5 पितार संति, ऑप्शन नंबर हो जाएगा घाय, पूछा है क्वेश्चन भी आया है। 10वां नंबर क्वेश्चन कति गुणान परीक्षे कन्या दे, कन्या परीक्षने का कितने गुण है, तो ये पहले बताए थे कि टोटल इसमें 7 गुण है, PDF में देख लीजिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है कन्या भूता मूसिका का परणार्थ स्वीकृति। कन्या को कौन स्वीकृत किया था, तो मूसिका किया था, मैंने मूस किया था, कहे का मतलब है कि चूहा किया था। इसके बाद यहीं पे आपको स्टॉप होता है ये लेसन। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। तो इसके बाद आपको आएगा पर्यावरण संरक्षण लेसन 3। तो वेट कीजिए आप लेसन 3 का। इसी तरह से 1 लेसन और 2 लेसन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से वीडियो देख लीजिए 1 लेसन का, जितने नहीं देखे हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसका पूरा समरी हम बताएं आप लोग को आज। तो एक टारगेट बना दीजिए आप, अगर सभी लेसन का 1 से लेके 16 लेसन तक सभी का अगर जो वीडियो की लाइक अगर 1000 पार हो जाता है तो आप लोग के लिए 2023 का मॉडल पेपर आ जाएगा। तो वेट कीजिए, लेसन 3 का मॉडल पेपर आएगा आपकी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।